Hi everyone, this is me. I am a 2026 NEET dropper aspirant. I am starting my NEET preparation again from zero. अभी 166 डेज लेफ्ट है नीट के लिए। फिजिक्स में टोटल 32 चैप्टर्स है, 11th और 12th दोनों के क्लासेस को मिला के। फर्स्ट हम लोग 11th को कंप्लीट करेंगे बाय लेक्चर पूरे नोट्स के साथ, फिर क्लास 12 के तरफ गो थ्रू करेंगे। फिर उसके बाद केमिस्ट्री की तरफ देखते हैं तो फिज़िकल केमिस्ट्री में टोटल 8 चैप्टर हैं। फिर इनऑर्गेनिक के कुछ चैप्टर हैं जिसमें पीरियोडिक टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, केमिकल बॉन्डिंग, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, कोऑर्डिनेशंस कंपाउंड। फिर उसके बाद हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ गो थ्रू करेंगे, आई पैक कंप्लीट करेंगे, आइसोमेरिज्म और जीओसी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर माने जाते हैं। बायो में हम बॉटनी और जूलॉजी दोनों को एक साथ ही करेंगे, पैरेलली दोनों को चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। बॉटनी के टोटल 17 चैप्टर है और जूलॉजी के 16 चैप्टर हैं, दोनों 11th-12th को मिला के। हाई वेटेज चैप्टर्स हैं, उनको हम पहले करने की कोशिश करेंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के। फिजिक्स में टोटल 10 चैप्टर को लिखे हैं जिसमें हाई वेटेज है यूनिट्स एंड डायमेंशन, काइनामेटिक्स, लॉज ऑफ मोशन, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटिज्म एंड मूविंग चार्जेस, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स एंड सेमीकंडक्टर। केमिस्ट्री में टोटल 11 चैप्टर्स हैं, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, मोल कॉन्सेप्ट, इक्विलिब्रियम, जीओसी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, एल्डिहाइड, कीटोन, हाइड्रोकार्बन, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड पी ब्लॉक। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम इन सब चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे, फिर बाकी के चैप्टर की तरफ गो थ्रू करेंगे। बायो में सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम ह्यूमन फिजियोलॉजी करेंगे, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, cell biology, reproduction in human and plant, biotechnology, plant physiology, biological classification, human health and disease, molecular basis in inheritance। केमिस्ट्री में सबसे पहले हम फिज़िकल केमिस्ट्री करेंगे, सबसे पहले सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री करेंगे। और भी चैप्टर्स के नेम लिख रखे हैं लेकिन अभी किए नहीं, जैसे रेडॉक्स रिएक्शन, सॉल्यूशन, थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, स्ट्रक्चर्स ऑफ एटम। हम सबसे पहले केमिस्ट्री सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री करेंगे। इसके लेक्चर मैंने कर लिए हैं, उसके कुछ नोट्स भी बना लिए हैं मैंने। फिर उसके बाद जैसा कि आप देख सकते हैं कि सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के मैंने नोट्स अच्छे से बनाए हैं लेक्चर के थ्रू, और ये नोट्स मैंने पीडब्ल्यू से सुधांशु सर के लेक्चर के थ्रू बनाए हैं। आप देख सकते हैं, टाइप हैं फिजिक्स के ऊपर। फिजिक्स में सबसे पहले हम एलिमेंट्री मैथमेटिक्स कंप्लीट करेंगे, उसके लेक्चर मैंने कर लिए हैं। इसके साथ साथ मैंने और भी चैप्टर के नेम लिखे हैं, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन प्लेन, लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी एंड पावर, सेंटर ऑफ मास एंड सिस्टम ऑफ पार्टिकल, रोटेशन, मोशन, ग्रेविटेशन, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड। ये सब के चैप्टर के नेम लिखे हैं पर अभी मैंने इसके लेक्चर नहीं किए हैं। अब हम सबसे पहले बेसिक मैथ, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स की बात करेंगे। इसके नोट्स भी मैंने बना के रखे हुए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने पूरा बेसिक मैथमेटिक्स का नोट्स बना के रखा हुआ है। अब बेसिक मैथमेटिक्स मेरा कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर के थ्रू मूव करेंगे, मोशन इन प्लेन। अब हम बायो की बात करते हैं। बायोलॉजी में बॉटनी की बात करते हैं, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। और भी चैप्टर मैंने लिख चुके हैं, जैसे सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न, लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। ये सारे भी मैंने इसके साथ लिख चुके हैं, लेकिन मैंने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ कंप्लीट कर दिया लेक्चर के थ्रू। इसके नोट्स भी मैंने बनाए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में मैंने कैसे नोट्स बनाए हैं, डायग्राम बनाए हैं और बहुत अच्छे से कॉन्सेप्चुअल इसकी स्टडीज़ की हैं। ये रहे मेरे सारे नोट्स। अब मैं कुछ शॉर्ट नोट्स की बात कर लेती हूँ, जैसे कि मैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के बारे में बता रही हूँ। मैं वो चैप्टर पढ़ ली हूँ, इसलिए मैंने उसके शॉर्ट नोट भी बना लिए हैं। सिर्फ़ और सिर्फ मुझे उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही करने बाकी रह गए हैं। जैसे कि आप सोच रहे होंगे कि मैं ज़ीरो से स्टार्ट कर रही हूँ, लेकिन तब भी मैंने थोड़ा थोड़ा चैप्टर कंप्लीट कर दिया। आप जानते हैं आधे से भी ज़्यादा कम टाइम बचा हुआ है, सिर्फ
और सिर्फ 5 मंथ ही बचे हैं, इसलिए मैंने लेक्चर देखना स्टार्ट कर दिया, नोट्स बनाना स्टार्ट कर दिया है जितना भी टाइम बचा है। हाँ तो गाइस, मैं अब जो जो चीज़ें करती जाऊँगी वो मैं प्रॉपर तुम्हारे साथ शेयर करूँगी, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही।